धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, अभी सभी के पास में क्या समय हो रहा है? सभी 6:01 हुए। अच्छा ठीक है, फिर ठीक है, 6:01 स्वामी जी। ठीक है जी। स्वामी जी अमेरिका में 6:31 जी सुबह के। जी जी जी, वो मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि पहले मैं मेरे लैपटॉप में थोड़ा समय पीछे चल रहा था तो मैंने उसको अपडेट कर दिया था, तो मैं थोड़ा सा लेट कर रहा था क्योंकि लैपटॉप में तो समय 6 बज रहा था, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था 2-4 मिनट ज़्यादा हो गया, इसलिए फिर मैंने उसको सेटिंग करके टाइम को ठीक किया। तो इसका मतलब है अब सबके अनुसार हो गया मेरा। ठीक है जी। तो आइए, ऐतरेय उपनिषद के अंतर्गत हम चल रहे हैं प्रथम अध्याय में। परमात्मा का जो ईक्षण है, परमात्मा का जो विचारना है, यह हमने देख लिया है, सुन लिया है। अब बात करते हैं आत्मा की ईक्षण के लिए, यानी जीवात्मा जो ईक्षण करता है, जीवात्मा जो विचार करता है, उसको लेकर के हम विचारते हैं। श्लोक संख्या है 11। स ईक्षत कथम नु इदम मदृते स्यादिति, स ईक्षत कतरेन प्रपद्या इति, स ईक्षत यदि वाचा अभिव्याहृतं, यदि प्राणेन अभिप्राणितं, यदि चक्षुषा दृष्टं, यदि श्रोत्रेण श्रुतं, यदि त्वचा स्पृष्टं, यदि मनसा ध्यातं, यद अपानेन अभ्यपानितं, यदि शिश्नेन विसृष्टं, अथ को अहमिति। बड़ा अच्छा श्लोक है, बहुत सरल है। सह ईक्षत, सह इति आत्मा, जीवात्मा, जीवात्मा ने ईक्षण किया, विचारा, सोचा। कथम नु इदम मदृते स्यादिति, प्रश्नार्थक है। कथम नु इदम, ये जो नु आया है ये प्रश्न को कहने के लिए, कथम का मतलब कैसे, नु ये प्रश्न के रूप में है। तो कथम नु इदम मदृते, आत्मा ये विचार कर रहा है कि मदृते का मतलब मेरे बिना, मदृते मदृते, तो मदृते का मतलब है मेरे बिना, मुझ आत्मा के बिना। कथम नु इदम, इदम शरीरम, ये जो शरीर है काम कैसे कर सकता है मेरे बिना। परमात्मा ने इस शरीर को तो बना दिया, बड़ा अच्छा शरीर बनाया। क्यों जी, आप अपने आप के शरीर को अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं? ये अलग बात है। मेरे जैसा कोई सांवला होगा तो ये सोचेगा कि काश अच्छा होता कि गोरा शरीर मिलता, और किसी को ऐसा लगता है कि काश अच्छा होता थोड़ा सा और थोड़ा लंबा हो जाता। ठीक है जी, ये तो हो सकता है। तो ये काश वाली बात जो है ये अगले जीवन के लिए रखना। ये जो काश है ऐसा होता, ऐसा होता, तो होता जरूर, कर्म करो उसके लिए। शरीर लंबा बनना, लंबा शरीर प्राप्त करना चाहते हो, ऐसे कर्म करो अगले शरीर में लंबा शरीर मिले। वो कौन से कर्म है, ऐसा आपके मन में जिज्ञासा होगी। अच्छे कर्म करो ना, ये कौन से कर्म के विषय में मत जाना।
पर्टिकुलर मैं ये नहीं इंगित कर सकता कि ये देखो ये कर्म है, इस कर्म को आप करोगे तो लंबे बन जाओगे, ये जो कर्म है ये करोगे तो आप गोरे बन जाओगे, या आपकी आंखें ऐसी अच्छी आंखें या ऐसा अच्छा नाक ये मिलेगा, ऐसे ऐसे कर्म करो। ऐसा कोई पैरामीटर मेरे पास या किसी के पास नहीं है। एक ही पैरामीटर है कि बढ़िया काम करो, अच्छे काम करो, शुभ कर्म करो, अधिक से अधिक करो, ढेरों करते जाओ। भगवान ध्यान रखेगा आपका, इसने इतने अच्छे कर्म किए हैं, इसको अच्छा शरीर देना चाहिए, बढ़िया शरीर देना चाहिए, तो ये अगले शरीर के लिए मेहनत करिएगा। तो आइए, तो स ईक्षता, उसने ईक्षण किया, विचार किया है कि कथम नो इदम मदरिते, इदम शरीरम, ये जो शरीर है मेरे बिना ये कैसे काम कर सकता है। इसलिए कहा मदरिते कथम नो इदम स्यात्, ये जो शरीर है ये कैसे रह पाएगा मेरे बिना। इसलिए वो क्या विचार किया, स ईक्षता, फिर दोबारा कहा स ईक्षता, फिर उसने विचार किया। क्या विचार किया, कतरेन प्रपद्यै इति, मैं किस मार्ग से, किस माध्यम से इस शरीर के अंदर प्रवेश करूं, यह आत्मा विचार कर रहा है। और एक्चुअल में देखेंगे, वास्तव में देखेंगे, आत्मा क्या विचार कर पाएगा बिना शरीर के। लेकिन ये तो कहानी है, ये कथा है, ये आख्यान है, ये तो हम इसी शरीर में रह करके विचार कर रहे हैं अगले शरीर के लिए। याद रखना, ये जो मैं अभी बोला ना कि गोरा शरीर चाहिए, लंबा शरीर चाहिए, ये ऐसे नहीं बोला है। ये इसलिए बोला है कि हमें ये जो क्या कहते हैं, ये जो विचार यहाँ चलाया जा रहा है, ये विचार जो है हमें अगले शरीर के लिए करना है, इस शरीर में रहते हुए। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। तो स ईक्षता कतरेन प्रपद्यै इति, वो कहता है मैं किस माध्यम से इस शरीर में प्रवेश करूं। शरीर में प्रवेश करने के बहुत रास्ते हैं, कहीं से भी प्रवेश कर सकते हो ना। उसके लिए ऐसा कोई द्वार हो, जैसे हम किसी के घर में प्रवेश करना चाहते मुख्य द्वार से या पीछे के द्वार से, या ऐसे कहीं से, कहीं ना कहीं एक द्वार, एक दरवाजा तो हो जिसमें हम प्रवेश कर सके घर में। पर इस शरीर रूपी घर में प्रवेश करने के लिए तो द्वार ही द्वार है, बहुत सारे द्वार हैं। पर किस द्वार से प्रवेश करूं, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये कहा जा रहा है कतरेन द्वारेण अहम प्रपद्यै, ये मैं संस्कृत में अपनी ओर से बोल रहा हूं। स ईक्षता, वह आत्मा ने ईक्षण किया, विचार किया, कतरेन, कतरेन मतलब किस द्वार से, किस मार्ग से, किस रास्ते से प्रपद्ये, इस शरीर को मैं प्राप्त हो जाऊं, अर्थात इस शरीर में प्रवेश करूं। आप सोचिए कहां से प्रवेश करना चाहते हैं आप। तो कह रहे हैं स ईक्षता, फिर उसने विचार किया। तीसरी बात कहा, कहिए स ईक्षता, फिर उसने विचार किया। यदि वाचा अभिव्याहृतम, यदि ये जो वाचा, वाणी, वाणी के द्वारा अभिव्याहृतम, बोला जा रहा है, जैसे मैं अपनी वाणी के द्वारा बोल रहा हूं, तो कहा यदि वाचा अभिव्याहृतम, यदि वाणी के द्वारा ये जो बोला जा रहा है, ये बोला जाना क्या मेरे बिना हो सकता, मद ऋते, तो इसको मद ऋते को जोड़ना है साथ में। यदि वाचा अभिहृतम मद ऋते, मेरे बिना क्या वाणी के द्वारा बोला जा सकता है। यदि बोला जा सकता है तो आगे बढ़ेंगे। यदि प्राणेन अभिप्राणितम, यदि प्राणेन अभिप्राणितम मद ऋते, क्या मेरे बिना ये जो प्राण है, जो निरंतर चल रहा है मेरी नासिका में, ये जो निरंतर चल रहा है मेरी नासिका में प्राण, क्या मद ऋते, मेरे बिना ये नासिका अथवा ये प्राण अपने आप प्राणों को ले पाएगा, अथवा ये नासिका प्राणों को ले पाएगा मेरे बिना। फिर कहा यदि चक्षुषा दृष्टम मद ऋते, मद ऋते चक्षुषा दृष्टम, मेरे बिना आंख से देखा जा सकता है,
यदि, फिर कहा यदि श्रोत्रेण श्रुतम मदृते, यदि श्रोत्रेण श्रुतम, मेरे बिना यदि श्रोत्र से यानी कानून से सुना जा सकता है। यदि त्वचा स्पृष्टम मदृते, यदि त्वचा स्पृष्टम, मेरे बिना त्वचा के द्वारा, ये जो स्किन है इसके द्वारा स्पर्श किया जा सकता है। फिर कहा यदि मनसा ध्यातम मदृते, यदि मनसा ध्यातम, मेरे बिना मन के द्वारा विचार किया जा सकता है या ध्यान किया जा सकता है, मनन किया जा सकता है क्या? यदि अपानेन अभ्यपानितम, यदि मदृते, मेरे बिना, अपानेन, अपान नामक ये जो प्राण है मेरे शरीर में, ये इस प्राण से अभ्यपानितम, कुछ खाया पिया जा सकता है, क्योंकि खाने का पीने का यानी भूख प्यास को तृप्त कराने का काम अपान नामक प्राण था जो पीछे बताया था। क्या उस अपान नामक प्राण के द्वारा मेरे बिना कुछ खाया पिया जा सकता है? यदि शिष्णेन विसृष्टम, तो कहा यदि शिष्ण मूत्रेंद्रिय के द्वारा, मेरे बिना मूत्रेंद्रिय के द्वारा विसृष्टम, कुछ त्याग किया जा सकता है। यदि ऐसा किया जा सकता है तो अथ को अहमिति, फिर मेरा क्या काम है यहां पर? को अहम, मैं कौन हूं? मैं कौन होता हूं यहां पर? इस शरीर के विषय में मैं कौन हूं कुछ कह सकने वाला? कह अहम इति, कथम अथ कह अहम इति, अथ को अहम इति। अब मेरे बिना ही मानो कि वाणी बोले, मेरे बिना प्राण प्राण को ले ले, मेरे बिना आंख किसी दृश्य को देख ले, मेरे बिना किसी भी शब्द को कान सुन ले, मेरे बिना त्वचा जो है किसी को भी स्पर्श कर ले, मेरे बिना मन विचार करने लग जाए, मेरे बिना खाना पीना ही हो जाए, मेरे बिना सब कुछ जो भी मल है उसको त्याग हो जाए, तो अथ को अहम, फिर मैं क्या हूं? मेरा क्या काम है इस शरीर में रहने का? कोई मतलब नहीं है मेरे रहने का। पर क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा आत्मा विचार कर रहा है। तो आप थोड़ा विचार करिएगा कि जब अगले शरीर में हमें जाना है, मेरे बिना उस शरीर का कोई अर्थ नहीं है, तो कैसे शरीर में जाऊं मैं? किस प्रकार का शरीर हो मेरे लिए? ये चूज करना, ये चुनना, चयन करना, ये हमारा काम है कि कैसा शरीर आपको चाहिए। आप में से कोई ये भी चाहते हैं काश मैं अगले शरीर में पुरुष बन जाता। बहुत सारी माताएं जब हमारे शिविर में आती रही है, अभी तो आजकल शिविर नहीं लगते हैं, मैंने बहुत सारे शिविरों में माताओं के अनुभव सुना है। दर्जनों माताएं 30 साल से सुना हूं कि अक्सर कोई ना कोई माँ ये बोला करती रही है कि हे भगवान, मेरे को अगले शरीर में पुरुष शरीर देना। कमाल की बात है, क्यों ऐसा बोलती है? ऐसा मैं प्रारंभ में सोचता रहा। अब थोड़ा हंसी भी आ जाती है, ऐसा क्यों सोचती है? कोई भी पुरुष ये नहीं बोलता, ठीक है ना, कोई भी पुरुष ये नहीं बोलता हे भगवान मेरे को अगले शरीर में स्त्री शरीर दे। एक पुरुष ने बोला है, आप में ही बैठे हुए हैं, बाकी कोई नहीं बोलता मेरे को अगले शरीर में मेरे को स्त्री शरीर मिले। हाँ, मैं जरूर बोलता हूँ, मैं भी दूसरा पुरुष हूँ आपके सामने, ठीक है। मैं आज से नहीं, मैं शुरू से बोलता आया हूँ, गुरुकुलों में आने से पहले से ही बोलता आया हूँ। पता नहीं संस्कार रहे होंगे, खैर। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हम ऐसा क्यों विचार करें? जब व्यक्ति किसी को बेहतर मानता है, बेटर मानता है किसी को, वो इसलिए मानता है कि उसमें कुछ विशेषताएं देखता है। तो स्त्री अगर पुरुष में कुछ विशेषताओं को देख रही है
तो उन विशेषताओं को प्रमाणों से देखें, प्रमाण पूर्वक। ये जो मनन करना होता है, विचार करना होता है, तो मनन पूर्वक यदि विचार हम लोग करें तब तो बात समझ में आती। बिना विचार किए ऐसा बोल देना वो अच्छी बात नहीं है। एक ओर से हम लोग माता को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, मतलब शब्दों में मानते हैं। आप बोलो क्यों माता हूं? कई बार मेरे को और अधिक से अधिक हंसी तब आती है जब माँ होकर के माँ की बुराई करे, स्त्री होकर के स्त्री की बुराई करे, ठीक है ना, या स्त्री होकर के स्त्री की चुगली करे। कहने का अभिप्राय यह है कि जिसको आप श्रेष्ठ मानते हो, जिसकी पूजा होनी चाहिए ऐसा मानते हो। हाँ, कुछ पुरुष वर्ग को मेरी बातें अच्छी नहीं भी लग सकती है, कोई बात नहीं। कहने का अभिप्राय है जिसको आप प्रथम स्थान देते हो, जिसको सर्वोत्कृष्ट मानते हो, जिसको सब कुछ मानते हो, तो फिर आप ये क्यों इच्छा करते हो कि मैं अगले शरीर में पुरुष बनूं? अभी देख लिया स्त्री शरीर में, पुरुष शरीर में जा करके देखना चाहता। ये हो सकता है, ठीक है, आप थोड़ा चेंज करना चाहते हो, रोज रोटी खा खा करके थक गया हूं, चलो चावल खा लेता हूं या और कुछ दूसरी चीज खा लेता हूं, कुछ ये बात हो तो अलग बात है। लेकिन अगर आप बेटर चाहते हो तो पहले प्रमाणों से विचार कर लेना। आपको लगता है, क्योंकि आज का जो भी परिसर है, जो माहौल है, जो भी दुनिया का आज का जो चित्रण किया हुआ है, जो कंडीशंस लगे हुए हैं या जो भी व्यवस्था बनी गई है, उस व्यवस्था के अनुसार असुरक्षा का जो अनुभव करता है कोई भी व्यक्ति, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, असुरक्षा का अनुभव दोनों करते हैं। कोई ज़्यादा करता होगा, कोई कम करता होगा। बहुत सारी और विपत्तियों को, आपत्तियों को, मुसीबतों को, समस्याओं को, बाधाओं को ध्यान में रख करके विचारों को बदलना अत्यंत घातक है, याद रखना। अब थोड़ा मैं गंभीर होकर के बोल रहा हूं। किन्हीं मुसीबतों को, किन्हीं अव्यवस्थाओं को, किन्हीं परिस्थितियों को और बहुत सारी बाधाएं जो हमारे जीवन में आती है, या गलत बातें आती हैं, या मूर्खता आ जाती है, जो कुछ भी है, उन सब बातों को ध्यान में रख करके विचारों को नहीं बदला जा सकता है, ये याद रखना। और ये जो सिद्धांत होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, सार्वभौम सिद्धांत होते हैं। श्रेष्ठ हमेशा श्रेष्ठ ही रहेगा, निकृष्ट हमेशा निकृष्ट ही रहेगा, वो बदल नहीं सकता। परिवेश से या माहौल से या अव्यवस्थाओं से सिद्धांत नहीं बदला करते। तो इन सब बातों को थोड़ा सर्वांगीण दृष्टिकोण को सामने रखते हुए, सारे प्रमाणों को सामने रख करके फिर विचार करना चाहिए, फिर निर्णय लेना चाहिए। ये मेरा कहने का अभिप्राय है। तो हमें यह निर्णय करना है कि क्या मेरे बिना उस शरीर का काम चल सकता है। यदि नहीं चल सकता है तो उस शरीर को कैसा चाहता हूं मैं, ये भी विचार करना हम सबका कर्तव्य है, जो अगले शरीर को हमको प्राप्त करना है। क्योंकि याद रखना, भरोसा नहीं है किसी का भी, हम कब तक इस शरीर में रहे, वर्तमान शरीर में। अश्वत्थेवो निषदनम, ये तो शरीर ऐसा है कि क्या हो गया, नेटवर्क प्रॉब्लम।
ओम जी, हाँ जी, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था, इंटरनेट चला गया था जी। तो मेरा कहने का ये अभिप्राय है, यहाँ जो भी बातें कही जा रही है, बातें तो बहुत सरल हैं यहाँ पर, कि मेरे बिना उस शरीर का क्या होगा। ये बहुत सरल बात है, लेकिन सरल बातों को थोड़ा सा गंभीर होकर के यदि विचार करेंगे तो ये अगले शरीर के लिए ये बातें हो रही है। अगले शरीर को जो हमें प्राप्त करना है, हम कैसा शरीर चाहते हैं। सर्वांग सुंदर शरीर चाहते हैं। बहुत सारी बातें, हमारी जो इच्छाएं अभिलाषाएं जो होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, साधारण नहीं होती है। मनुष्य साधारण इच्छाओं को नहीं रखता है, बहुत बड़ी बड़ी इच्छाओं को रखता है। पर उन बड़ी बड़ी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बड़े बड़े कर्म करने होंगे। केवल बातों से काम नहीं चल सकती है, या ना बोलने से, किसी को बताने से बात नहीं चल सकती है। कल परसों मैं बोल रहा था कि ज्ञान मत देखो अपना कि आप कितने जानकार हैं, अपने आप को, अपनी भक्ति को नहीं देखना मैं कितने बड़े भक्त हूँ, अपने आप को देखना मैं कितने बड़े कर्मी हूँ, कर्म करने वाला हूँ, पुण्य कर्म करने वाला हूँ। यदि बड़े पुण्यकर्मी नहीं हूँ तो वो बनना होगा। तो जितने अधिक पुण्य कर्म हमसे हों वो हमें करना ही होगा, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं किसी का। वैसे ही आजकल कोरोना का चल रहा है, तो इसलिए जब तक जिंदा है, जब तक इस शरीर में है, कुछ अच्छे कर लें, अधिक से अधिक पुण्य कर्म। तो ये बोला जा रहा है कि बिना मेरे इस शरीर का कोई अर्थ नहीं है। मेरे बिना न वाणी बोल सकती है, न आँख देख सकती है, न कान सुन सकता है, न त्वचा कुछ स्पर्श कर सकती है, न मन विचार कर सकता है, न अपान प्राण जो है कुछ खाया पिया कर सकता है, और न कुछ मलमूत्रम त्याग कर सकते मेरे बिना, यानी आत्मा के बिना। तो जिस मुझ आत्मा के बिना इस शरीर का कोई अर्थ नहीं है, इसका ये अर्थ है जिस शरीर को मैं चुन रहा हूँ, चूज कर रहा हूँ, चयन कर रहा हूँ, वो शरीर अच्छा होना चाहिए। अच्छे शरीर के लिए हमें कुछ करना होगा। ये इस श्लोक को बताने का अर्थ है। नहीं तो क्या मतलब है, ये तो साधारण सी बात है। आत्मा के बिना तो शरीर कुछ नहीं कर सकता, ये सभी को बात है। इतना कहकर कि इतिश्री नहीं करना चाहते उपनिषदकार, ये इसलिए कहना चाहते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। ये बातें बोल करके कथा जो होती है, कहानी जो भी होती है, वो बहुत सरल हुआ करती है। कहानी वो होनी चाहिए जो सबके दिमाग में बैठ जाए वो बात, ये क्या कहना चाह रहा है। कहानी के माध्यम से कहानी को लिखने वाला जो हमें वो एसेंस जो देना चाहता है, जो सार देना चाहता है, या जो शिक्षा देना चाहता है, वो क्या देना चाहता है, वो मुख्य बात है। उस कहानी को मत देखो, कहानी बेकार है, क्या रखा है कहानी में, कुछ भी नहीं है, व्यर्थ है। कई बार कोई पिक्चर देखने वाले या कोई सीरियल देखने वाले, क्या पिक्चर है ये, बेकार है, 2 घंटे व्यर्थ हो गए। उस कहानी में कोई शिक्षा है या नहीं वो देखो। अगर उस कहानी से, उस पिक्चर से यदि एक भी बात आपको ऐसी मिल गई है तो वसूल हो गया आपका समय का सदुपयोग कर लिया आपने। वो ना देख करके बाकी जो कहानी दूसरी बातें देखेंगे वो तो व्यर्थ ही है ना। उसके बिना वो इतना टाइम कैसे ले पाएगा, वो तो चाहिए ही चाहिए। उसके बिना कहानी नहीं रहती है। तो उस कहानी के अंदर जो वास्तविक जो हमें चाहिए वो है या नहीं है, एक भी बात मिल जाए ना। इसलिए आप देखेंगे कोई ना कोई पिक्चर, कोई ना कोई सीरियल में, उसमें एक आध बात ऐसी होती है जो वास्तव में विशिष्ट है। कोई पानी को लेकर के बोलता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के, कोई किसी ना किसी चीज़ को लेकर, कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत महत्वपूर्ण होती है और हमारे जीवन के लिए बहुत अत्यंत उपयोगी है, जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन वो छोटी बातें ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए यहाँ पर इन बातों को कह करके अगले शरीर की तैयारी करवा रहे हैं। अब आपको करना है नहीं करना वो आपके हाथ में है। आगे बढ़ते हैं। तो कहा जा रहा है स एतम एव सीमानं विदार्य
एतया द्वारा प्रापद्यत। सा एषा विधृतिः नाम द्वाः तदेतत् नान्दनं। तस्य त्रयः आवसथाः त्रयः स्वप्नाः अयम् आवसथः अयम् आवसथः अयम् आवसथः इति। बहुत अच्छी बात कही। तो कहा जा रहा है स एतम एव सीमानं विदार्य। सह वो आत्मा अब शरीर में प्रवेश कर रहा है, अगले शरीर में प्रवेश कर रहा है। तो अगले शरीर में कैसे प्रवेश करेगा? तो समझ लीजिएगा, इस शरीर से जब बाहर निकलेगा, इधर से निकलना, उधर तैयार पहले से, ऐसा समझ लीजिएगा। तो उधर जब गर्भ स्थापित हो जाता है, जैसे गर्भ स्थापित होता है, तो जब गर्भ स्थापित होता है तो वो एक छोटा सा, बहुत सूक्ष्म सा रजवीर्य एकत्रित होकर के एक छोटा सा पिंड सा बन जाता है, बहुत सूक्ष्म से। और वो भी गोलाकार रहेगा, वो भी अंडाकार रहेगा। अब स्थापित हो गया तो उसमें तो आत्मा को प्रवेश करना ही होगा, क्योंकि जब तक आत्मा उस पिंड में, उस छोटे से भाग में आत्मा प्रवेश जब तक नहीं करेगा, तब तक वो शरीर का निर्माण नहीं होगा। शरीर का निर्माण करने के लिए उसमें आत्मा का, चेतनता का होना जरूरी है। अगर आत्मा उसमें नहीं प्रवेश करेगा तो वो जो गर्भ स्थापित हो गया, वो 1 महीने 2 महीने के बाद फिर तो मुश्किल हो जाएगा, वो सेट गल जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये शरीर विज्ञान की दृष्टि से आप देखेंगे, या जब आप सांख्य दर्शन पढ़ेंगे तो भी आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि अगर आत्मा वहाँ पर उपस्थित नहीं है तो समझ लेना वो सेल गड़ जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो गर्भ जो है वो बहुत हानिकारक होगा, माता के लिए भी हानिकारक है और परिवार के लिए, सबके लिए हानिकारक होगा। इसलिए उसमें आत्मा का प्रवेश होना जरूरी है। अब वो जो आत्मा प्रवेश करेगा उस छोटे से अंड में जो गर्भ स्थापित हो गया, तो उस बात को ध्यान में रख करके यहां बोला जा रहा है स वह आत्मा एतम एव सीमानम विदार्य। उस छोटा सा अंड है, तो अब ऊपर की ओर देखेंगे, ऊपर की ओर से देखेंगे तो मान लीजिए जैसे अंडे में से कोई प्राणी बाहर निकल रहा हो तो सबसे पहले सिर निकलेगा ना, तो ऐसे करते करते अंत में पांव निकलेंगे। तो अब प्रवेश भी करना है तो कहाँ से प्रवेश करेगा? ऊपर से प्रवेश करेगा। तो ऊपर का है तो उसकी कल्पना कर लीजिए, हमारे जैसे शरीर है, जैसा हमारा शरीर है, तो अब इस शरीर के अंदर आत्मा को प्रवेश करना है तो वो यहाँ से या यहाँ से नहीं प्रवेश करेगा, वो यहाँ से प्रवेश करना चाहेगा। मुख्य द्वार, आत्मा का जाने का जो मुख्य द्वार है वो ब्रह्मरंध्र जो आप बोलते हैं, जब उसमें से निकलता भी तो वहीं से निकलता है, इधर उधर से नहीं निकलता। कौन? हर कोई नहीं। जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास विवेक है, जिसके पास वैराग्य है, जिसके पास समाधि है, जिसके पास ईश्वर का साक्षात्कार है, जिसके संस्कार समाप्त हो गए हैं, जिसकी अविद्या समाप्त हो गई है, जिसके पाप कर्म समाप्त हो गए हैं, जो मुक्ति में जाने वाला है, वो वहां से निकलता है, मुख्य द्वार से। आपके एक उदाहरण दे दूं, आपके घर में बहुत बड़ा आदमी आ रहा है, बहुत बड़ा, मान लो पीएम नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, मान लीजिए आपके घर के अंदर एंट्री करवाना है तो मुख्य द्वार से एंट्री करवाओगे। और जब बड़ा आदमी आता है तो बहुत सारे लोग भी आ जाते हैं, और वो सब उनको भी प्रवेश करना है। इतने सारे लोग घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, कुछ तो प्रवेश करेंगे, और दाएं बाएं इधर उधर से जहां से जगह मिल जाए वहीं से प्रवेश करेंगे वो। लेकिन बड़ा आदमी कहां से प्रवेश करेगा? मुख्य द्वार से प्रवेश करेगा, और जब निकलेगा तो भी मुख्य द्वार से निकलेगा। ये बात तो समझ में आ रही है आपको? अब उसके पीछे जो भीड़ चलती है ना, वो उसको जहां से जगह मिल जाता वहीं से प्रवेश कर लेते हैं, और जहां से समय मिलता वहीं से निकल जाएंगे। वो ये नहीं देखते हैं कि मेन द्वार से मेरे को जाना है और मेन द्वार से ही निकलना है, उनको ये चिंता बिल्कुल नहीं रहती। लेकिन जो जो अपने आप को बड़ा मानता है, जो जो मानता है, वो ये भी, जैसे जिस मार्ग से
बड़ा आदमी जा रहा है, मैं भी उसी मार्ग से जाऊंगा, ऐसा वो चाहेगा। आप मेरी बात को, ये जो मानसिकता है हमारी, ये जो मेंटलिटी है हमारी, ये जो हमारा एटीट्यूड जो है ना, दृष्टि, नज़र, ये बहुत काम की, याद रखना। आप व्यवहार में भी देखेंगे, व्यवहार से पता लगता है। कई बार मैं एक बात कहा करता हूँ, जब व्यवहार हम लोग करते हैं ना, उस व्यवहार में क्या होता है, जब किसी का ज्ञान देखते हैं तो उससे पता लगता है, उसके ज्ञान का स्टैंडर्ड, नॉलेज का जो स्टैंडर्ड है, उससे पता लगता है कि इसके सिद्धांत कैसे हैं, इसके अंदर इसकी मानसिकता कैसी होती है, इसकी आत्मा कैसी है, इसका हृदय कैसा है। हाँ, क्या ये व्यक्ति है, वो एकदम पता लगता है उसका ज्ञान से। जैसे वो बात करता है तो उससे पता लगता है, या उसका जो नॉलेज है उससे पता लगता है, या जो कर्म करता है उससे पता लगता है, या कोई भक्ति करता है उससे भी पता लगता है। बहुत कुछ सामने वाले को पहचानने के कुछ साधन है हमारे पास में। अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से, जैसे कोई व्यापारी है तो अपना व्यापार के लिए वो जो भी डीलिंग करता है उसको पता रहता है कि जिससे मैं डील कर रहा हूँ वो सामने वाले को भांप लेता है, वो अच्छी तरह समझ लेता है कि ये माल देने वाला है या लेने वाला है, नहीं है, जो भी है उसको अच्छी तरह पता है, क्योंकि उस फील्ड का उसको बहुत अच्छा अनुभव है। तो जैसे हर व्यक्ति अपने अपने फील्ड से रिलेटेड जो भी बातें आती हैं बखूबी से, बहुत एक्सपर्ट होकर के, कुशल होकर के उनको समझ लेते हैं, ऐसे ही एक योगी जो होता है वो बहुत कुशल होता है सामने वाले आदमी को पहचानने के लिए। इसके कैसे कर्म है, इसका ज्ञान कैसा है, इसकी भक्ति कैसी है, ये अंदर क्या रखता है, बाहर क्या रखता है, बहुत कुछ जान लेता। उसका अपना फील्ड है। आपकी आध्यात्मिकता यानी आपकी आंतरिक जीवन को भी समझ लेता है, आपके बाह्य जीवन को भी समझ लेता है। बाह्य जीवन को तो हर कोई समझ लेता है, लेकिन मुख्य रूप से आपका जो आंतरिक जीवन है उसको समझने में वो बहुत कुशल होता है योगी। तो इस दृष्टिकोण से यहाँ पर बोला जा रहा है, स एतम एव सीमानम विदार्य। वो ये जो पिंड का ये जो अंडाकार है, उस ऊपर का जो भी भाग है, ब्रह्मरंध्र भी मान लीजिए, वहाँ से उसको, वो सीमा है यानी वो अंतिम मुख्य द्वार है, उसको विदार्य मानो, उसको विदार्य का मतलब होता है उसको फाड़ करके, फोड़ करके अंदर प्रवेश करता है। कहने का अभिप्राय है उस जगह से प्रवेश करता है। आत्मा को प्रवेश करने के लिए कोई स्पेस, विशेष अलग बढ़िया स्थान की जरूरत नहीं है। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है और वहाँ से भी वो उसको प्रवेश करने के लिए कोई छेद करने की आवश्यकता नहीं है, उसको दो टुकड़े करने की आवश्यकता नहीं है, या मैं ये कहूँ उसको जगह बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कहानी है तो बोलना तो पड़ेगा ना, तो दिखाना पड़ेगा कि उसको जगह बना करके जा रहा है। तो इसलिए कहता है विदार्य। विदार्य का मतलब होता है ये जो ऊपर का कपाल है उसको दो फाड़ करके वहाँ से अंदर प्रवेश करता है। ये कहने के लिए है, मतलब दो फाड़ नहीं करता है, मतलब वहीं से जाता है, इसका यह अभिप्राय है। तया द्वारा प्रपद्यते, उसी द्वार से वो प्राप्त होता है, यानी शरीर के अंदर या उस अंड में जो रजवीर से जो गर्भ स्थापित हुआ है उस अंड में वो आत्मा प्रवेश करता है। अथवा यूं कहिए वो स्वयं कुछ नहीं करता, इन सब के पीछे परमात्मा है, तो परमात्मा उस आत्मा को वहां पर प्रवेश कराता है। सा एषा विद्रिति ही नाम द्वाह, तो जहां से वो प्रवेश करता है, सा एषा, वो जो द्वार है उसका नाम दिया विद्रिति, उसका नाम दिया ये विद्रिति नामक द्वार है। द्वाह का मतलब है द्वार। इस द्वार का क्या नाम रखा है? विद्रिति। विद्रिति को विद्रिति क्यों कहते हैं? विदार्य, वो उसको फाड़ करके, उसको भेद करके, उसको छेद करके प्रवेश कर रहा है, इसलिए उसका नाम विद्रिति है। तद एतत् नांदनम, तद एतत् नांदनम, और वो जो द्वार है वो नांदनम द्वार है, अर्थात वो आनंद देने वाला द्वार है। वहां से जो भी प्रवेश करता है इस शरीर में तो समझ लेना वो आनंदित ही रहेगा, वो दुखी नहीं रहेगा। तो बहुत अधिक पुण्यात्मा जो होगा वो वहां से प्रवेश करेगा, और बहुत अधिक पुण्यात्मा है तो वहां से निकलेगा, और जो कम पुण्यात्मा है तो कहीं से भी प्रवेश करेगा। उसकी चर्चा नहीं कर सकते ना, साधारण आदमी की बात नहीं की जा सकती है। जब किसी को कोई बात कहनी होती है
तो उसको बड़े आदमी को सामने रख करके बोला जाता है। साधारण आदमी को बोल करके क्या उदाहरण देना है? हाँ, साधारण आदमी को सामने रख करके उदाहरण तब दिया जाएगा जो निकृष्ट होगा। देखो ये बहुत बड़ा निकृष्ट आदमी है, इसकी तरह आपको नहीं बनना है, तब तो उदाहरण देंगे। लेकिन आगे बढ़ने के लिए जब किसी को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा तो उत्कृष्ट व्यक्ति को ध्यान में रख करके ही किया जाएगा। तो कहते तद एतद नांदनम, ये तो नांदनम है, अर्थात आनंद देने वाला मार्ग है, आत्मा को सुखी देने वाला मार्ग है। तस्य त्रयः आवसथाः, त्रयः स्वप्नाः। तो कहा जा रहा है तस्य शरीरस्य, उस शरीर के त्रयः आवसता, या तस्य शब्द से उस आत्मा का भी लेंगे। यहाँ आत्मा है, तस्य का मतलब उस आत्मा का, त्रयः आवसता, 3 निवास स्थान है, अर्थात इस शरीर में 3 जगहों पर आत्मा रहता है, एक जगह नहीं रहता जीवात्मा, 3 स्थानों पर जीवात्मा रहता है। और त्रय स्वप्न, और जब विश्राम भी करता है वो, तो उसके स्वप्न स्थान भी 3 है, उसके सोने का, विश्राम करने का 3 स्थान है। वो कौन से है? तो कहा अयम आवसथा, अयम आवसथा, अयम आवसथा। अब देखिएगा, क्योंकि उपनिषदकार जो ऋषि है, जो अपने ये सारी शिक्षा किसको दे रहे हैं जी? विद्यार्थियों को। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ऐसे ही ऐतरेय उपनिषदकार जब अपने शिष्यों को पढ़ा रहे हैं, तो वो पढ़ाते हुए वो नाम बोला नहीं है उन्होंने, बस संकेत करके बोला। अयम शब्द का मतलब है यह, तो संकेत करके तो बोला है, वो स्थान शब्द लिखा है नहीं है, वो कौन सा स्थान है वो नहीं लिखा है उन्होंने, बस यहां रहता है, यहां रहता है, यहां रहता है, ये बोला है। तो अब कहाँ रहता है, कैसे पता लगे अपने को? तो उपनिषद जो है प्रामाणिक रूप में तो ये उपनिषद है जिन उपनिषदों को हम पढ़ रहे हैं। और भी बहुत सारी उपनिषदें हैं। एक उपनिषद, एक संग्रह है मेरे पास में जिसमें 108 उपनिषद है। दिखा दूं मैं आपको? देखिए, वेट करिए। स्वामी जी, गुरु को मैं उसकी लिस्ट भेज देना। देखिएगा, ये छोटी सी है, ये मूल है, केवल श्लोक है, इसमें कोई व्याख्या नहीं है, इसमें केवल मूल है। इसमें 108 उपनिषद है, 108 उपनिषद है इसके अंदर, इतनी छोटी सी, क्योंकि मूल है, केवल श्लोक है। और लिपि भी जो है, अक्षरों की जो साइज है वो बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे। देखिएगा, बहुत छोटे छोटे अक्षर है इसमें। स्वामी जी, मंत्रों का या सूत्रों का भाष्य भी है इसमें, संस्कृत वाला? बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। तो ये बहुत छोटे छोटे अक्षर है, इसलिए इतनी पतली पुस्तक है, ज़्यादा मतलब बहुत अधिक मोटी नहीं है। इसमें 108 उपनिषद है, मूल में है, श्लोक है। ये बात पहले भी बोल दिया, फिर भी ऋचा जी ने फिर प्रश्न किया बीच में। मैं बोल रहा था पहले मूल है ये, अब मूल का और क्या मूल बताऊं? तो कहने का अभिप्राय है, स्वामी जी, मूल भाष्य, संस्कृत का भाष्य भी तो मूल होता है। देखिएगा, फिर बोल पड़िए, धैर्य नहीं रखते हैं, ठीक है ना? तो विद्यार्थी को ज़्यादा धैर्य नहीं होता है। तो कहने का अभिप्राय है, जब मूल बोला है तो मूल भाष्य थोड़ा होता है, वो तो व्याख्या होती है, भाष्य। फिर बोल पड़ेंगी, हाँ, फिर बोलना नहीं, बस फिर बोलना नहीं है। तो मूल का अर्थ मूल ही होता है, भाष्य तो भाष्य होता है, वो भाष्य का अर्थ होता है व्याख्या। तो इसमें एक उपनिषद है जिसका नाम है ब्रह्मोपनिषद। बहुत सारी उपनिषदें हैं, बहुत सारे नाम हैं उनके। तो एक ब्रह्मोपनिषद के नाम से इसमें एक उपनिषद है, तो उसमें एक श्लोक है ब्रह्मोपनिषद। तो
इस ब्रह्मोपनिषद में एक श्लोक आया है कि कहाँ आत्मा रहता, उस स्थान इसमें इन्होंने बताया है, वो आपको बताना था। हाँ जी, तो देखिएगा ये लिखा है, नेत्रस्थम नेत्रस्थम जागरितम विद्यात्। आप लिख सकते हैं नेत्रस्थम जागरितम विद्यात्, नेत्रस्थम जागरितम विद्यात्। कंठे कंठे स्वप्नम प्राविशत, कंठे स्वप्नम प्राविशत। नेत्रस्थम जागरितम विद्यात् कंठे स्वप्नम समाविशत। सुषुप्तम सुषुप्तम हृदयस्थम, सुषुप्तम हृदयस्थम तु तु तुरीयम, तु तुरीयम मूर्धनम मूर्धनम संस्थितम, तु तुरीयम मूर्धनम संस्थितम। ये श्लोक है। फिर बोलता हूं, नेत्रस्थम जागरितम विद्यात् कंठे स्वप्नम प्राविशत। सुषुप्तम हृदयस्थम तु तुरीयम मूर्धनिम संस्थितम। मूर्धनिम, मूर्धनम नहीं, मूर्धनिम संस्थितम, मूर्धनिम संस्थितम, सप्तमी है मूर्धनिम। तो ये जो श्लोक है ये कहना चाहता है जागरितम नेत्रस्थम, जब आत्मा जागृत रहता है। जागृत का मतलब है जैसे अभी हम जागृत, हम सोए नहीं हैं, व्यवहार काल जब तक रहता है दिन भर, तो जागृत अवस्था में आत्मा शरीर में कहाँ रहता है? तो कहा नेत्रस्थम, नेत्र में रहता है, आंख में रहता है। अब आंख तो दो है हमारे गोलक, तो अब इन दो गोलकों में किस तरफ रहेगा? तो आदि शंकर ने लिखा है दक्षिण चक्षु, दाएं आंख में रहता है। जागृत अवस्था में आत्मा जो है दाएं आंख में रहता है, ये बोला है। फिर कहा कंठे स्वप्नम समाविशत। स्वप्नम का मतलब होता है जब वो स्वप्न ले रहा होता है, जो भी स्वप्न लेता है स्वप्न काल का होता है, तो कंठ में रहता है, कंठ में रह करके स्वप्न ले रहा होता है। फिर कहा सुषुप्तम हृदयस्थम, और जब सुषुप्ति में वास्तव में जिसको निद्रा आप बोलते हैं, उस निद्रा की अवस्था में कहां रहता है? तो हृदय में रहता है। और चौथी बात कही यहां पर, चौथी बात ये कहिए कि तुरीयम, तुरीयम का मतलब चौथी बात, चतुर्थ, तुरीयम का मतलब चतुर्थम, चतुर्थ स्थान। चौथा स्थान क्या है उसका? तो कहते मूर्धनी तु स्थितम। तुरीयम का अर्थ होता है समाधि अवस्था में। तुरीय अवस्था जो है समाधि अवस्था को कहते हैं। तो तुरीयम मूर्धनिम संस्थितम, जब समाधि अवस्था में जब रहता है तो मूर्धनी, मूर्धा में रहता है, सिर पे रहता है, मूर्धा में रहता है, ऐसा यहां पर बोला है। तो
इसलिए आप देखेंगे सत्यार्थ प्रकाश भी आप पढ़ेंगे तो सत्यार्थ प्रकाश में भी महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने स्पष्ट लिखा है, जीवात्मा शरीर में स्थान बदलता रहता है, एक जगह नहीं रहता है, स्थान बदलता रहता है। बस इतना ही लिखा है, कहाँ कहाँ रहता है ये वहाँ पर वर्णन नहीं है, वो तो प्रसंगवश उन्होंने बता दिया वहाँ पर। यदि इस श्लोक को आप मान भी लें तो कोई आपत्ति नहीं है, ये तो प्रामाणिक नहीं है ऐसा अगर कोई कहे तो भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अप्रामाणिक ग्रंथों में भी अच्छी बातें भी होती है ना, नहीं होती है, सारी बातें अच्छी नहीं होती है ऐसा नहीं है, कुछ अच्छी बातें भी होती है। अगर सब गलत होती तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसी 108 उपनिषदों में से जगह जगह इनमें से कोट किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जहाँ जहाँ अवसर मिला उनको इन्हीं में से कोट किया इनकी अच्छी बातों को। इसलिए ये नहीं समझना है कि ये सब अप्रामाणिक है तो सारी बातें अप्रामाणिक होती है, अधिकांश अप्रामाणिक होती है लेकिन प्रामाणिक भी होती हैं इसके अंदर। तो इस दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो जागृत अवस्था में आत्मा आंखों में रहता है, अयम आवस्था, अब यहाँ देखिएगा अयम अवस्था यहाँ रहता है, तो उस ऋषि ने हो सकता है, देखिए मेरी ओर, अयम अवस्था अयम अवस्था अयम अवस्था ऐसा उन्होंने संकेत किया होगा सामने पढ़ने वाले लोगों के लिए। पर अब इसको लिखने वालों ने जब इसको लिपिबद्ध किया होगा, जिस समय भी किया होगा, क्योंकि लिपिबद्ध कब हुआ है जी, जब हम लोग आलस्य करने लगे, प्रमाद करने लगे, तब ये लिपिबद्ध होने शुरू हुआ है। उससे पहले लिपिबद्ध नहीं होता था, यानी आपने सुन लिया आपको याद हो जाएगा। क्या मन होता है देखिएगा, कैसा मन होता है आदमी का, एक बार सुनो याद हो जाए, ऐसा मन था हमारा पहले। आज हमारा मन जो है खराब है, याद रखना। आज जो हमारा जो सबका मन है वो बहुत खराब है। क्यों भला, क्यों खराब है? गंदगी भराया हमने इसमें, बहुत गंदगी रखा है इस मन के अंदर, बहुत गंदगी। हाँ समझ लेना, इस मन के अंदर बहुत गंदगी है, कचरा है, भरा हुआ है, इसलिए मन बहुत खराब है। इसलिए हमको पता नहीं कितने बार बोलना पड़ता तो भी मन में नहीं बैठता। क्योंकि पहले से जो, देखिए मेरी ओर, कटोरा होता ना कटोरा, उस कटोरा में पहले से कुछ डाल दो, ठीक है जी, पहले कुछ डाल दो, क्या डलवाएगी आपसे? कुछ बहुत सारी जड़ी बूटियां होती है ना, जड़ी बूटियां, और अलग अलग जड़ी बूटियों का रस निकालें, और हरा हरा रस हो या जो भी है, जिसमें हल्दी भी मिले या उसमें और भी बहुत कुछ ऐसे मिले, और उस कटोरी में से उसको निकाल दो उसको, तो कुछ कटोरे में लगा रहता है ना ऐसे ही पात्र में। यह उदाहरण आपके लिए ठीक नहीं है। अब दूसरा उदाहरण देता हूं बीच में, एकदम 18 में अपना। आप सब किचन में काम करने वाली माताएं हैं, बहनें हैं, तो वो जो कढ़ाई होती है ना, कढ़ाई आप जिसका यूज़ करते हैं वो वर्षों से चेंज थोड़ा करते हर साल में या 2 साल में 4 साल में। नहीं जी, ये मैं अपनी माई के यहाँ से लाई हूँ, इसको तो रखूँगी। तो रखो जी, किसने मना किया? अब उस कढ़ाई को देखिए, भले वो स्टील का हो, कोई भी हो, अगर लोहे का हो तो पूछिएगा मत, ये एल्यूमिनियम का हो तो और ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा आपको। अरे पता नहीं क्या क्या उसके अंदर चिपका हुआ है, पर उसी में बनाते हैं आप लोग, क्या करें? कुछ समझ में आ रहा है ना? तो कहने का अभिप्राय है, ये जो हमारा मन है इसमें बहुत कुछ भरा हुआ है, इसलिए एक बार बोलने से हमको याद नहीं होता है। मन खराब है आज हमारा, और एक बार बोलने से याद हो जाए ना। अब बीच बीच में कोई खाते भी रहते हैं, बीच बीच में कोई मोबाइल भी उठा करके बात करते हैं, बीच बीच में और कुछ भी, हाँ जी वो कर दो, ये कर दो, ये भी बोलते रहते हैं घर के और सदस्यों को, यानी आपका ध्यान घर के लिए भी रहता है बीच बीच में। तो ऐसा करते हुए आप कैसे एक बार सुन करके याद रखोगे? नहीं रख सकते ना। बुरा मत मानना, मैं भी याद नहीं रख सकता, मेरा मन भी शायद खराब है, मेरे को भी कई बार पढ़ना पड़ता है। तो कहने का अभिप्राय है, हम सब का मन जो है बहुत कमज़ोर है। तो जब हम ये कमज़ोर इसलिए हुआ है हमारे आलस्य प्रमाद के कारण से। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है तब हम लोगों को कई बार बोलना पड़ता है। तो उस समय
ये लिपिबद्ध नहीं था, ये तो बाद में जब हम लोग आलस्य प्रमाद करने लगे, याद रखना भूल गए, तब लिखना प्रारंभ हुआ। जैसे आप में से कोई मार्केट जाते हैं, आपका बेटा या पोता जो भी जाता है, उसको 2 4 5 चीज़ें आप बोलते ये ले आना, तो ठीक है ले आऊँगा। अब भूल जाओगे, ले आना, ये लिख लेना, नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं अपने आप ले आऊँगा, मेरे को याद रहेगा। कोई ऐसा कहता है और कोई लिख लेता है। जिसको याद रहता हो, मन में लिखता हो, उसको बाहर लिखने की आवश्यकता नहीं है। बाहर वही लिखता है जिसको यहाँ लिखना नहीं आता है। जो यहाँ लिख नहीं पाता वो बाहर लिखता है। ये सबके साथ जुड़ा हुआ है, किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं है। तो कहने का अभिप्राय है, तो ये लिपि बाद में आई है, तो लिपिबद्ध जब किया होगा, ये तो इतिहास की बात है, कब किया होगा, तब लिखने वालों ने ये नहीं लिखा कि यहाँ रहता यहाँ रहता, वो जगह नहीं बताया, बस अयम अवस्था अयम अवस्था अयम अवस्था। अवस्था का मतलब है रहने का स्थान, वसथा का होता है स्थान, और अवस्था का मतलब है अच्छी प्रकार से यहीं रहता है, यहाँ रहता है, यहाँ रहता है। तो 3 जगह बताए रहने के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कहा है स जातः भूतानि अभिव्यख्यत, अभिव्यख्यत किम इह अन्यम वावदिशत इति, सह एतम एव पुरुषं ब्रह्म ततमम अपश्यत इदम अदर्शम इति। वो कहता है सह जातः, वो जातः यानी वह आत्मा, सह मतलब वह आत्मा, जातः उत्पन्न हो गए जी, शरीर में आ गया बाहर, यानी माँ के गर्भ में 9 महीने रह करके फिर पूरा ठीक हो गया और बाहर आ गया। और बाहर आ गया तो भूतानि अभिव्यख्यत, भूतानि का मतलब है बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारी मतलब वृक्ष वनस्पतियां और जो भी भूत हैं, भूत का मतलब पदार्थ, वो सब पदार्थों को अभिव्यख्यत देखा। किम यह अन्यम वावदिशत, किम क्या, अन्यम किसी दूसरे को, वावदिशत बोला, किसी से बात की है, कोई दिख ही नहीं रहा उसको बात करने के लिए। जो वो शरीर से मतलब गर्भ से बाहर निकल के आया है, फिर निकल करके बाहर आता है तो देखता है ना दुनिया को, तो दुनिया में सारे प्राणी दिखाई दे रहे हैं, सारे प्राणी नहीं बोलना है, सब भूत दिखाई दे रहे हैं, यानी सब पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, पहाड़ वृक्ष वनस्पतियाँ नदियाँ, वो ये सब दिखाई दे रहे हैं उसको। तो किम इह अन्यम वाविदिशत, क्या किसी दूसरे से वो बात किया, कैसे बात करेगा, कोई मिल ही नहीं रहा है उसको। स एतम एव पुरुषम ब्रह्मा ततमम, फिर उसको केवल स एतम एव, कि वो इसी को देखा, किसको, पुरुषम ब्रह्मा, इस ब्रह्मांड रूपी पुरुष में रहने वाले ब्रह्म को, उसके अतिरिक्त और किसी को देख नहीं पाए, क्योंकि है ही नहीं कोई उसके सामने। तो कहा सह एतम एव पुरुषम ब्रह्म, वो इसी परमात्मा रूपी पुरुष को, ब्रह्मांड को पुरुष कहते हैं, इस ब्रह्मांड रूपी पुरुष में रहने वाले ब्रह्म को ही उसने ततमम, ततमम का मतलब है जो व्यापक होकर के विद्यमान है। ततमम का अर्थ है जो सर्वत्र व्याप्त होकर के विद्यमान, ये जो ब्रह्म है, बस ब्रह्म को, यानी वृक्ष को देखता है तो भी ब्रह्म दिखाई दे रहा है उसको, पहाड़ को देखता है तो ब्रह्म दिखाई दे रहा है, नदी को देखता है तो ब्रह्म दिखाई दे रहा है, जिस किसी भी भूत को देखता है सब जगह उसको ब्रह्म ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो ततमम, वो सर्वत्र व्याप्त है। तो फिर कहता है कि इदम अदर्शम इति, हाँ मैं इस ब्रह्म को मैंने देखा, वो ये बोलता है। तो वो छोटा सा बाहर निकलने वाला बच्चा थोड़ा है, ये बाहर निकला, जब होश आता है ना, होश जिसको आप बोलते हैं, हाँ ये होश में आ गया, अभी बेहोश था अब होश में आ गए, अर्थात जिस समय हम ज्ञान से युक्त हो जाएंगे, विवेक से युक्त हो जाएंगे, तब हम लोग उस परमात्मा को देखेंगे। तब पूरे ब्रह्मांड में जिस किसी को भी देखेंगे सब जगह उसको परमात्मा दिखाई देता है। एकत्वम अनुपश्यता, ईशोपनिषद में आपने पढ़ा है, सब जगह एक ही दिखाई देता है, एक जैसा दिखाई देता है, या तो सब आत्माओं को अपने जैसा देखता है अथवा सब जगह परमात्मा को देखता। एक जगह मैंने बताया था ना, हर व्यक्ति को जब जिस किसी को भी देखता है वो उसमें परमात्मा ही नजर आता है उसको।
अर्थात उस वस्तु में परमात्मा दिखाई दे रहा होता है उसको, क्योंकि वो समाधिस्थ है, समाधि लगाता है वो, उसको परमात्मा ही दिखाई देता है। तो कहा जा रहा है उसको परमात्मा दिखाई दिया उसको सब जगह। तो इसलिए कहा जा रहा है, अंतिम श्लोक को देखिए, तस्मात् इदिन्द्र नाम, इदिन्द्र ह वै नाम तम इदन्द्रम संतम इंद्र इत्याचक्षते। परोक्षेण परोक्ष प्रिया इव ही देवा, परोक्ष प्रिया इव ही देवा। अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, प्रथम अध्याय का। तो कहते तस्मात्, तस्मात् इसीलिए उसने परमात्मा को ही देखा, इसीलिए तो कह रहे इदंद्र, इदंद्र, उस परमात्मा को इदंद्र कहते हैं, या उस जीवात्मा को इदंद्र कहते हैं। अब इदंद्र क्या है? तो इदम है और अदर्शम है। इदम अदर्शम कहा ना अंत में, पहले 13वें श्लोक के अंत में इदम अदर्शम, इदम अदर्शम, इन दोनों शब्दों को जोड़ रहे हैं, इदम अदर्शम को। तो इदम अदर्शम को जोड़ेंगे तो इदम अदर्शम होगा, लेकिन सारे अक्षरों को नहीं जोड़ करके 2 अक्षरों को जोड़ रहे हैं। इदम को तो पूरा रखा है और अदर्शम में से इन्होंने द और रा ले लिया, द और रा, अदर्शम में द और रा लिया, यानी दर, दर ले लिया, दर। तो इदम और दर को जब जोड़ देंगे आपस में तो ये जो माँ है ये दा के अनुरूप बन जाता है, संधि में ना बन जाता है, तो इदंद्र ऐसा बन जाता है, इदंद्र। तो कह रहे हैं तस्माद इदंद्र नाम, तो वो इदंद्र हो जाता है, वो जीवात्मा। क्यों इदंद्र होता है? तम इदम इदंद्रम संतम इंद्र इत्याचक्षते। यद्यपि वो इदंद्र है पर उस आत्मा को इदंद्र ना बोल करके इंद्र शब्द से बोलते हैं, उसको इदंद्र नहीं बोल के उसको इंद्र कहते हैं। तो जीवात्मा को इंद्र भी कहते हैं। इस शरीर का जो स्वामी है, इस शरीर में रहने वाली जो इंद्रियां हैं उनका जो स्वामी है, उस स्वामी रूप जीवात्मा को इंद्र कहते हैं। तो इसलिए इस जीवात्मा को इदंद्र बोलना चाहिए, लेकिन उस इदंद्र ना बोल करके इंद्र शब्द से बोलते हैं उसको। क्यों ऐसा बोलते हैं? तो कहा परोक्षेना, परोक्ष से बोलते हैं, साक्षात नहीं बोलते, इनडायरेक्टली बोलते। परोक्ष का मतलब है इनडायरेक्टली। क्यों इनडायरेक्टली बोलते हैं? तो कहा उसका समाधान दे रहे हैं, परोक्ष प्रिया इव ही देवा। ये जो देव होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो परोक्ष को प्रिय मानते हैं, यानी जो सामने नहीं होता है या सामने दिखाई नहीं देता है, जो न दिखाई देने वाले होते हैं उससे प्रेम करते हो, परोक्ष को चाहते हैं, परोक्ष प्रिय होते हैं, साक्षात से प्रेम नहीं करते हैं, यानी शरीर को प्रेम नहीं करते हैं, शरीर के पीछे जो आत्मा है उससे प्रेम करते हैं। नदी को देख करके खुश नहीं होते, नदी के पीछे रहने वाले परमात्मा को देख करके खुश होते हैं। पहाड़ को देख करके खुश नहीं होते हैं, पहाड़ के पीछे रहने वाले आत्मा को, परमात्मा को देख करके। जब आप कोई सीनरी देखते हो ना, जब पहाड़ों में जा करके या कहीं भी जा करके बहुत अच्छा दृश्य दिखता है आपको, उस दृश्य को देख करके साधारण लोग खुश होते रहते हैं, पर उस दृश्य के पीछे जो परमात्मा है उसको ये देवलोग देखते हैं। देवलोग अजीब के होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। तो देवलोग जो है दृश्य नहीं देखते, दृश्य के पीछे जो परमात्मा है उसको देखते हैं। तो वो परोक्ष को देखते हैं, प्रत्यक्ष को नहीं देखते। इसलिए कहा परोक्ष प्रिया इवा ही देवा। इवा का मतलब मानो, मानो ये जो देव है वो परोक्ष प्रिय होते हैं। दोबारा इसी बात को इसलिए लिखा है क्योंकि अध्याय की समाप्ति हो रही है। तो परोक्ष प्रिय होते हैं वो, प्रत्यक्ष प्रिय जो है साधारण लोग होते हैं। यानी जो आकर्षक वस्तु दिखाई देती है ना, उस वस्तु में जो आकर्षण है, ऊपर का रैपर है, वो ऊपर का वो कवर है, वो लेबल है, यूं समझ सकते हैं। तो लेबल को देख करके मनुष्य लोग आकर्षित होते हैं, और देव लोग लेबल को नहीं देखते, लेबल के अंदर जो माल है उसको देखते हैं। माल कैसा है, माल देखे बिना उनको संतुष्टि नहीं होती। पहले माल देखूंगा तब मैं स्वीकार करूंगा, ऊपर से क्या स्वीकार करना है मेरे को। तो देव लोग जो होते हैं वो अंदर देखते हैं, बाहर नहीं देखते हैं, और अंदर वाला परोक्ष होता है क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा होता है। तो देव लोगों को परोक्ष प्रिय होता है, प्रत्यक्ष प्रिय नहीं होता है।
बहुत सारे लोग आप में से भी नहीं जी बिना देखे मैं स्वीकार नहीं करूंगा, ऐसा आप बोलते रहते हैं ना, आप में से भी कोई ना कोई, नहीं जी बिना देखे हम नहीं मानते हैं। बिना देखे ऐसा लगता है जैसे कि इस आदमी को बहुत देखने की इच्छा है, देख ले भाई, तुम देख ही नहीं सकते। जिसको देखने की इच्छा नहीं कर रहे हो और जो दिखाई दे रहा है उसको क्या देखना है आपको, वो तो सभी देख रहे हैं उसको। आपका देखना तब महान माना जाएगा जो कोई नहीं देख पा रहा और आप देख रहे हैं उसको, और जो जिसको सब लोग देख रहे हैं उसको भी आप देखने की इच्छा कर रहे हो, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। बड़ी बात तब होती है जिसको सब देख रहे हैं और जिसको कोई नहीं देख पा रहा है और आप देख रहे हो, तो आप विशिष्ट हो जाएंगे, आप विशेष हो जाएंगे। तो इस तरह हमको चलना है। तो अध्याय की समाप्ति भी हो गई है और समय भी आपका पूरा हो गया है। तो इस अध्याय के अंत में जो मुख्य बातें आई है वो सार के रूप में मैं आपके सामने फिर दोहरा दूं कि तैयारी करिए अगले शरीर के लिए। कैसा शरीर आपको चाहिए, स्त्री का चाहिए, पुरुष का चाहिए, आप चूज करिए। मैं बीच में नहीं पढ़ूंगा कि आपको ये चाहना चाहिए, तो आपकी मर्जी है जी, पर प्रमाणों से चूज कर लेना। एक तो अगले शरीर की तैयारी करिएगा, और कैसा शरीर आप चाहते हो उसका भी एक देख लेना, कल्पना कर लेना कि ऐसी आंखें होनी चाहिए, ऐसा नाक होना चाहिए, हाँ ऐसा सिर होना चाहिए, इतनी लंबाई होनी चाहिए, ऐसा गोरापन होना चाहिए। जो आपको चाहिए वह सोच लीजिएगा, पर उसके लिए कर्म करने होंगे। कैसे कर्म ये मत पूछना, पुण्य कर्म, और पुण्य कर्म अधिक से अधिक करो। अभी बहुत कम कर रहे हैं हम लोग, तो उन बहुत सारे पुण्य कर्मों को करिएगा जिससे अगले शरीर के लिए हमारी तैयारी होगी। और कहाँ से प्रवेश करना ये भी तैयारी करिएगा कि हमको ब्रह्मरंध्र से प्रवेश करना, मेन द्वार से प्रवेश करना, ताकि हम निकले भी तो वहीं से निकल सके। अगर इधर उधर से प्रवेश करोगे, जहाँ से प्रवेश करोगे निकलोगे भी वहीं से, याद रखना। तो इसलिए ये तैयारी हमें करनी है कि ये हमारे कर्म बताएंगे कि हमने कैसी तैयारी की है। ये इसका सार है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति।